दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर एक पूनम नाम की लड़की अपने ठेले पर चाय बेचती है। दोस्तों, पूनम और उसकी माँ दो ही लोग चाय के ठेले पर चाय बेचते हैं और पूनम के पास बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, जिन मजबूरियों के कारण उसे ठेले पर चाय बेचना पड़ता है। दोस्तों, पूनम बहुत ही जवान और बहुत ही सुशील और सुंदर चेहरे वाली लड़की होती है। दोस्तों, उसका ठेला अच्छा चलता है और उसके ठेले पर अच्छी चाय दिन भर में बिक जाती है, जिसकी वजह से उसका जो खर्चा है वो बहुत अच्छा चल रहा होता है। दोस्तों, एक रात तीन बंदे आते हैं और उस चाय वाले की दुकान पर रुकते हैं और कहते हैं कि मुझे 3 ग्लास चाय दे दो। दोस्तों, वो लड़की अपने ठेले को समेट रही थी और अपने घर पे जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि रात काफी ज्यादा थी। तो उसने मना कर दिया और बोला कि सारी चीजें खत्म हो गई है, अब आप लोगों को चाय मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने अपनी दुकान को बंद कर दिया है। दोस्तों, इतना सुनने के बाद वो तीनों आग बबूला हो जाते हैं और उसे चाय लेने की जिद करने लगते हैं। दोस्तों, पूनम के बार बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानते हैं और उससे हाथापाई कर लेते हैं और उसके हाथ को पकड़ करके घसीटते हुए बगल में एक जो खाई होती है उसी में लेकर के चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और नई कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही भावुक और बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानी है। ये कैसे एक चाय वाली लड़की अपने गुजर बसर को चाय बेच करके कर रही थी, लेकिन कुछ बदमाश टाइप के लड़के आ करके उसकी पूरी जिंदगी तहस नहस कर देते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मेरा एक ही रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। दोस्तों, पूनम नाम की एक लड़की होती है जो कि दिल्ली शहर में रह रही होती है। दोस्तों, पूनम के घर में उसके पापा और उसके दो बड़े भाई और उसकी माँ, चार लोग ही रहते थे। दोस्तों, उनके दो भाइयों में और वो सबसे छोटी थी, इसलिए वो बड़े ही लाड प्यार से उसके भाई उसे प्यार करते थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बदलता है, दोनों भाइयों की शादी हो जाती है और उनके घर में दो बहुएं आ जाती हैं। दोस्तों, जब घर में दो भाभी आ जाती हैं तो उन दोनों में अच्छी नहीं बनती है और वो दोनों हमेशा पूनम से और उसकी माँ से लड़ाई शुरू कर देती हैं। दोस्तों, दोनों भाभी जो थी वो बड़ी ही होशियार थी। अपने पति की यानी कि पूनम के भाइयों की जो कमाई होती है वो सारी कमाई वो अपने पास रख लेती थी और घर में खर्चे के लिए एक भी रुपए नहीं आ रहा था। दोस्तों, चारों तरफ से जहां घर में खुशियां थी और अब उनके लड़कों की शादी हो जाने के बाद घर में कलह सा छा जाता है। दोस्तों, चारों तरफ से पैसे की कमी हो जाती है, ना तो घर में सही से खाना बनता था और ना ही सही से किसी का इलाज हो रहा था। दोस्तों, उसी में पूनम का जो पिताजी होते हैं उनको एक बढ़िया दोस्तों उसी में पूनम के पिताजी को काफी चिंता हो जाती है और वो चिंता में जीने लगते हैं। दोस्तों, उनको कई सारे बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और कई सारी बीमारी उनको घेर लेती है। दोस्तों, घर में पैसे ना आने की वजह से, पैसे परिवार में ना मिलने की वजह से उनका इलाज भी ठीक से नहीं हो पा रहा था और वो दिन प्रतिदिन अपने बीमारी से जूझते हुए अपने शरीर को कमजोर होता जा रहा था। दोस्तों, उनका शरीर अब बिल्कुल कमजोर हो गया था और पैसे की कमी की वजह से उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, ऐसे में पूनम अपना बेड़ा उठाती है और अपनी माँ को लेकर के एक चाय का ठेला दिल्ली की गलियों में लगाना शुरू कर देती है। दोस्तों, वो चाय का ठेला जब शुरू की थी तो कुछ कर्जा लेकर के उसने शुरू किया था और धीरे धीरे उसका चाय का ठेला चलने लगता है और वो कर्जे के पैसे को भर देती है। दोस्तों, उसके पिता की जो तबीयत थी अब वो कुछ ठीक होने लगी थी, क्योंकि अब पूनम जो पैसा कमाती थी वो सारा पैसा अपने पिताजी के इलाज में लगा देती थी। दोस्तों, धीरे धीरे वो रिकवर होने लगे थे, लेकिन कहते नहीं है कि ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, उनके शरीर में थोड़ी सी जान आ रही थी, तो इसलिए वो पूनम का हाथ बटाने के लिए
जब भी उनको टाइम मिलता तो वो घर से, क्योंकि थोड़ी ही दूर पर घर से पूनम ठेला लगाती थी, तो वो अपनी लाठी के सहारे से पूनम के ठेले पर आकर के खड़े हो जाते थे और उसकी चाय बेचने में मदद कर दिया करते थे। दोस्तों एक दिन का समय था, पूनम अपने चाय के ठेले को ले जाकर के सेट कर देती है और वहां पे अपने चाय को बेच रही होती है और तभी उसके पिताजी को थोड़ा सा समय मिलता है और वो टाइम निकाल करके पूनम के ठेले पर जा ही रहे होते हैं कि उनका एक बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों एक्सीडेंट तो बहुत ही ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन उसके पिता की जो तबीयत थी वो पहले भी खराब हो रही थी और इसलिए उनकी शरीर बिल्कुल सूख सी चुकी थी, ज्यादा शरीर में ताकत नहीं थी, इसलिए उनका एक पैर और एक हाथ टूट जाता है। दोस्तों हाथ और पैर टूट जाने की वजह से पूनम को अपने पिताजी को एक बार फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। दोस्तों पूनम अपने पिता को फिर से हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है और एक हफ्ते के बाद उनको रिकवर हो जाते हैं। दोस्तों अब उनका जो टूटा हाथ और टूटा पैर लेकर के घर पे रहना चालू कर देते हैं। जो थोड़ी बहुत पूनम की मदद कर दिया करते थे, अब वो इस लायक भी नहीं बचे थे कि पूनम की मदद कर सके। दोस्तों पूनम और उसकी माँ दो ही लोग ठेले पे जाते थे और सुबह से शाम तक चाय बेचते थे और जो भी कुछ पैसे की कमाई होती थी वो सारा पैसा ला करके घर के खर्चे में इस्तेमाल होता था। दोस्तों उनके दोनों भाइयों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो दोनों अपनी अपनी पत्नी को लेकर के अलग हो गए थे। वो अपनी अपनी पत्नी के साथ खुशहाल थे और अपने माँ बाप की जरा भी फिक्र नहीं करते थे। दोस्तों एक पूनम ही थी जो अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखती थी और उनको कमा करके खिला रही थी। लेकिन दोस्तों एक दिन का समय था, लगभग रात के 10 बज रहे थे और पूनम अपने दुकान के सारे सामान को समेट रही थी और उन सारे सामान को समेट करके दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी कर रही होती है। दोस्तों तभी एक बाइक पे 3 लोग सवार होकर के उसकी दुकान के सामने रुकते हैं और जा करके उसकी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम लोगों को 3 चाय दे दो। दोस्तों पूनम जब चाय का नाम सुनती है, क्योंकि ठंडी का टाइम था, ठंड बहुत ही ज्यादा पड़ रही थी, तो वो सीधे मना कर देती है और कहती है कि चाय का सारा सामान खत्म हो चुका है और मैंने अपनी दुकान को बंद भी कर दिया है, अब बस मैं घर जाने वाली हूँ, तो चाय मैं नहीं दे सकती, किसी और दुकान पर जाकर के तुम लोग चाय पी लो। दोस्तों वो लोग उसके इस तीखे व्यवहार पर उनको गुस्सा आ जाती है और वो तीनों आग बबूला हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तेरी हैसियत ही क्या है, 2 दिन से ठेला क्या लगाने लगी, तुम हम लोगों से जबान लड़ाती है, तुझे पता नहीं है कि हम लोग कौन लोग हैं, अगर तुम मुझसे ज्यादा जबान लड़ाएगी तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों ये बात पूनम को भी बुरा लगता है और वो भी थोड़े से गुस्से में बात करने लगती है और कहने लगती है कि तुम लोग लड़के हो तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों को जिंदा खा जाओगे। अरे तुम लोग लड़के हो तो कहीं और जाकर के चाय पी लो, मैंने बोल दिया ना कि मैंने दुकान बंद कर दिया है और चाय का मेरा सारा सामान भी खत्म हो गया है, तो मैं तुम लोगों को चाय कैसे पिला सकती हूँ। दोस्तों इतने में एक लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से उस कुर्सी को उठा करके फेंक देता है और कुर्सी टूट जाती है और दूसरा लड़का उठता है और पूनम का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ते हुए उसे घसीटने लगता है। दोस्तों पूनम बेसहारा थी, क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं और वो एक लड़की थी और वो 3 लड़के थे। दोस्तों पूनम की माँ क्या करती, क्योंकि वो भी काफी बूढ़ी हो चुकी थी, वो उनके आगे हाथ पांव जोड़ रही थी और अपने घुटने के बल टिक करके कहने लगती है कि बेटा माफ कर दो, मुझसे और मेरी बेटी से गलती हो गई, तुम लोगों को चाय मैं बना करके पिला रही हूँ, लेकिन अभी मेरी बेटी को माफ कर दो। लेकिन दोस्तों वो तीनों एक नहीं सुनते और उस बुढ़िया को धक्का दे देते हैं और वो वहीं गिर जाती है और पूनम का हाथ पकड़ करके घसीटते हुए एक खाई होती है उसी में लेकर के चले जाते हैं। दोस्तों लगभग आधे घंटे तक वो पूनम के साथ दुष्कर्म करते हैं और उसके साथ नाजायज संबंध बनाते हैं। दोस्तों उसके बाद वो तीनों उसे उसी हाल में छोड़ करके वहां से अपनी बाइक पे बैठते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों 1 घंटे के बाद पूनम वहां से किसी तरह से बाहर आती है और आकर के अपनी माँ के सामने रोने लगती है। दोस्तों माँ को सब कुछ पता चल चुका था, क्योंकि उसी के आंख के सामने ये सारी घटना घटी थी। दोस्तों पूनम रोने लगती है,
लेकिन उसकी माँ उसको चुप कराती है और कहती है कि नसीब में जो था वो हो गया, अब रोने और धोने से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों वो लड़की फिर से अपनी दुकान पर कंटिन्यू हो जाती है और अपने काम को करने लगती है। दोस्तों घर में इस बात का जो हल्ला था वो काफी हो जाता है और आसपास के लोगों में भी इस बात की खबर हो जाती है कि कैसे इस लड़की के साथ 3 बदमाश लड़कों ने बहुत ही गलत किया। दोस्तों लोग उसको दिलासा दिलाते और यही बताते कि बेटा तुम अपने काम को करो और आगे बढ़ो, फिर आगे ये लोग खुद आकर के तुमसे माफी मांगेंगे। दोस्तों धीरे धीरे समय बदलता है और 8 से 9 महीने का टाइम बीतता है और उस लड़की ने एक लड़की को जन्म देती है। दोस्तों ये लड़की जब पैदा होती है तो अभी पूनम की शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो एक लड़की को जन्म देती है और उसका ये भी कहना है कि इसमें इस लड़की की क्या गलती है, क्योंकि इसने तो कुछ किया ही नहीं है। दोस्तों उस लड़की को वो पालती है, पोसती है और आज वो लड़की लगभग 7 साल की हो चुकी है और पूनम के साथ ही उसकी दुकान पे उसका हाथ बटाती है। दोस्तों उसकी माँ खत्म हो चुकी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके बाप की भी मृत्यु हो चुकी है। तो पूरे 7 साल बीत चुके थे और 7 साल के बाद एक यूट्यूबर जब उसकी दुकान पर एक ब्लॉग बनाते हुए पूनम से ये पूछ लेता है कि ये 7 साल की छोटी बच्ची जो आपके साथ दुकान पर यूं ही रहती है और आपका हर एक काम में हाथ बटाती है और पूछ लेती है कि ये कौन लड़की है और इसका आपके साथ क्या रिश्ता है, क्योंकि ये हमेशा आपके ही साथ, आपके दुकान पे, आपके घर पे, आपके ही साथ रहा करती है। पूनम बताते हुए ये शर्मा रही थी और वो सोच रही थी कि कैसे मैं बताऊं कि ये लड़की मेरी ही बेटी है और मेरे साथ नहीं रहे तो किसके साथ रहे, क्योंकि पूनम की शादी भी नहीं हुई थी। तो इस बात को बताने से वो डर रही थी और सोच रही थी कि ये यूट्यूबर क्या सोचेगा मेरे बारे में कि ये लड़की बिना शादी के ही मुझे कैसे मिल गई। दोस्तों फिर पूनम अपने मन को मनाती है और अपने मन को मजबूत करते हुए उस यूट्यूबर के ब्लॉग में बोल देती है कि कैसे ये लड़की 7 साल पहले मेरे साथ हुए हादसे की एक मिसाल है और यही वो लड़की है जो वो 3 लड़के मेरे साथ दरिंदरी किए थे, उसी का ये नतीजा है। वो बताती है कि उस रात जब उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ करके खाई में लेकर गए और मेरे साथ तीनों बारी बारी से दुष्कर्म किए और फिर मुझे उसी हाल में छोड़ करके चले गए और उसके बाद मैं पेट से हो गई और ये बच्ची मेरे पलने लगी। दोस्तों वो फिर बताती है कि कैसे वो लगातार कई बार ये कोशिश किए कि मुझे और मेरे इस बच्ची को वो मार दे, क्योंकि उनको डर है कि आने वाले समय में कहीं ये बच्ची उनसे अपना बदला ना ले ले। और वो कई बार मेरे ऊपर हमला किए, कई बार मुझे मारने की कोशिश किए, लेकिन हर बार मैं और अपनी बच्ची दोनों को बचा लेती हूँ। दोस्तों यूट्यूबर ने जब ये बातें सुनी उस ब्लॉग में जो पूनम ने बोला था, तो दोस्तों उसके दिल को छू गई और उसने उस ब्लॉग में ये भी बोल दिया कि ऐसी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसी लड़की जो कि एक दूसरे के बच्चे को जिसने उसके साथ जबरदस्ती किया, उसके बच्चे को इतने लाड प्यार से पालती चली आ रही है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो यही कह रही है कि इसमें इस बच्ची की क्या गलती है और इसमें इस बच्ची ने क्या किया है जो इसको प्यार से वंचित किया जाए और इसे मार दिया जाए। दोस्तों वो ये भी कह रही है कि इसमें तो इसकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए मैंने इसको पाला पोसा और इसको अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा रही हूं ताकि ये भी आगे चल करके मेरी तरह मजबूत बने और अपने दुश्मनों से लड़ सके। दोस्तों वो ब्लॉगर उसमें बोल देता है कि ऐसे लोगों की आप लोगों के सहारे है जिंदगी, अगर आप चाहोगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करके इस लड़की की मदद कर सको और इसको अपना इंसाफ मिल सके। दोस्तों ऐसा ही होता है, वो वीडियो यूट्यूब पे बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाता है। दिल्ली की ये सच्ची घटना है। दिल्ली की वो लड़की जब वायरल होती है तो उसको इंसाफ मिलने लगता है।
बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ उसके पीछे आता है और उन लड़कों को चुन चुन करके पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें आज जेल के अंदर 3 के 3 लड़कों को भेज दी है और उसे मुआवजे के रूप में उनके घर वालों की तरफ से 3-3 लाख रुपए उस लड़की को मिल चुके हैं। दोस्तों 9 लाख रुपए जब लड़की ने पाया और उन तीनों लोगों को पुलिस ने जेल कर दिया तो आज 9 लाख की बदौलत उस लड़की ने एक अच्छे लड़के के साथ शादी कर ली है और पूनम और उसकी 7 साल की बच्ची और वो उसका पति तीनों एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं और अपने परिवार की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों पूनम की ये दुख भरी कहानी, पूनम की ये इमोशनल कर देने वाली कहानी आपको अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और भी ज्यादा लोग इस वीडियो का आनंद ले सकें। अगर आपको मेरी और भी कहानी सुननी है तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।